हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरीज। बुद्धिमान हाथी की कहानी। एक जंगल में एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह हाथी अपने पूरे परिवार के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल को जा रहा था। रास्ते में हाथी को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। हाथी के मन में विचार आया कि आखिर ये चीज क्या है जो इतना चमक रही है। हाथी अपने धुन में मगन उस चीज की तरफ बढ़ता चला गया, जिस वजह से वह अपने परिवार से अलग हो गया। जैसे ही हाथी चमकती हुई चीज के पास पहुंचा तो वह कुछ और नहीं बल्कि एक कील थी, जो सूरज की रोशनी पड़ने से इतना चमक रही थी। गलती से हाथी का पैर उस कील के ऊपर पड़ गया और वह कील हाथी के पैर में घुस गई, जिस वजह से हाथी के पैर से खून ही खून बहने लगा। हाथी का पूरा परिवार काफ़ी दूर निकल चुका था। अब हाथी किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। बेचारा हाथी रात भर वहीं बैठकर दर्द के मारे कराहता रहा। जब तक हाथी के परिवार को पता चलता कि छोटा हाथी उनसे अलग हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा काफ़ी हो गया था, इस वजह से वह अपने छोटे हाथी को नहीं ढूंढ पाए। अगली सुबह एक बूढ़ा दंपति उस रास्ते से गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा लेटा हुआ है, जिसके पैर से खून ही खून निकल रहा है। उन्होंने जैसे तैसे हाथी के पास जाने की हिम्मत की। उन्होंने देखा छोटे हाथी का पैर सूजा हुआ है और एक मोटी सी कील हाथी के पैर में छुपी हुई है। बूढ़े आदमी ने फटाफट उस कील को निकाला और जैसे ही हाथी के पैर से कील निकली तो खून बहने लगा। इसके साथ ही हाथी का दर्द कुछ कम हुआ और उसे होश आने लगा। बूढ़े दंपति को देख हाथी थोड़ा सा डर गया, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था और वह समझ चुका था कि यह बूढ़ा दंपति ही उसकी मदद कर सकता है। हाथी के पैर से बहते हुए खून को रोकने के लिए बूढ़ी औरत ने घाव को पानी से धोकर साफ कपड़े से बांध दिया। इतनी देर में हाथी का परिवार हाथी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। हाथियों की एक झुंड को अपनी तरफ आता देख बूढ़ा दंपति डर गया। वह समझ चुके थे कि यह हाथी का ही परिवार है, इसलिए वह छोटे हाथी को वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चल दिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़ा दंपति इस घटना को भूल चुका था। जिस गांव में ये बूढ़ा दंपति रहता था, वहाँ का जमींदार बहुत ही दुष्ट था। ये जमींदार पूरे गांव से कर वसूली किया करता था। जो भी परिवार कर नहीं पाता था, जमींदार जबरदस्ती उनके खाने का अनाज भी अपने साथ ले जाता था। बूढ़ा दंपति अब बीमार रहने लगा था, जिस वजह से वह अपने हिस्से का कर नहीं दे सके। इसलिए जमींदार उनके खाने का अनाज अपने साथ ले गया। एक दिन बूढ़ा दंपति जब सुबह उठा तो उनके घर के आगे एक अनाज की बोरी रखी हुई थी। बूढ़े दंपति को ये समझ नहीं आया कि ये अनाज की बोरी कहाँ से आई होगी, क्योंकि दंपति के पास खाने के लिए अनाज की कमी थी। इसलिए उन्होंने बोरी को अपने पास रख लिया। अब गांव में ये शोर होने लगा कि जमींदार के घर से अनाज की एक बोरी कोई उठा ले गया है। अगली सुबह फिर से बूढ़े दंपति को अपने घर के बाहर एक चीनी की बोरी रखी हुई मिली। इस बार भी ये चीनी की बोरी जमींदार के घर से ही चुराई गई थी। अब वह बूढ़े दंपति को पूरा यकीन हो गया कि कोई जमींदार के घर से अनाज चोरी करके उनके घर के बाहर रख कर जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन और क्यों कर रहा है। ये जानने के लिए उन्होंने अब रात भर जाकर पहरेदारी करने की ठानी। जैसे ही रात हुई तो उन्होंने देखा कि एक हाथी अपने सूंड में
कन्ने दबाकर लाया और उनके दरवाजे पर रख दिए। हाथी ने भी बूढ़े दंपति को देख लिया और वह उन्हीं के सामने बैठ गया। बूढ़ा दंपति उस हाथी को देखकर डर गए। दंपति को डरता देख हाथी ने अपना पाँव आगे बढ़ा दिया, जिस पर एक बड़े से घाव का निशान था। इस घाव को देखकर बूढ़े दंपति को वह घटना याद आ गई जब उन्होंने एक छोटे हाथी के पैर से खीर निकाली थी। बूढ़ा दंपति समझ गया कि यह वही छोटा हाथी है जो अब बड़ा हो गया है और उनकी मदद करने के लिए आया है, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी। बूढ़ा दंपति हाथी को पहचान गया। वह हाथी के पास गए तो हाथी ने उन दोनों को सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। इतनी ही देर में जमींदार और उसके आदमी हाथी के पीछे पीछे बूढ़े दंपति के घर पहुंच गए। जमींदार और उसके आदमियों ने हाथी को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने अपने सूंड से सबको उठाकर फेंक दिया, जिससे जमींदार और उसके आदमियों के हाथ पैर टूट गए। जमींदार जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अब गांव में सबको पता चल गया कि हाथी बूढ़े दंपति की मदद करता है और अब जमींदार ने गांव के लोगों को परेशान करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।